बट फिर हुआ ये कि व्हेन दे केम आउट इन नंबर्स तो फिर उनको ग्राउंड ऐसा मिला। देखिए, हम इसीलिए बार बार बात करते हैं कि हम दूसरे क्रिकेट बोर्ड से कोई 25-30 साल पीछे हैं, कोई तो ये भी कहता है 50 साल पीछे है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ 2010 का, जब मैं फर्स्ट टाइम इंग्लैंड गया, पाकिस्तान टीम से जब नाम आया मेरा, तो आप यकीन करें कि जब मैं लॉर्ड्स के ग्राउंड पे गया और बैल्कनी में जाके जब खड़ा हुआ ना, तो वो एक तो वो खुशी थी कि यार मैं लॉर्ड्स के ग्राउंड में आया। जब बैल्कनी पे खड़ा होकर मैं ग्राउंड मैंने देखा, इतनी ग्रीनरी थी वहाँ पे, सिर्फ एक पिच नज़र आ रही थी और वहाँ खड़े होकर ऐसा लग रहा था यहाँ पे कोई एक छोटा सा वाइट कागज़ भी फेंकेगा वो क्लियर नज़र आएगा। हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी थी। ठीक है, इतना खूबसूरत। और ये लॉर्ड्स की मैं बात करूँ, उसके अलावा भी सब ग्राउंड ऐसे ही हैं। ऑस्ट्रेलिया के भी ऐसे, साउथ अफ्रीकन बड़े खूबसूरत ग्राउंड है। आपने लाहौर की बात की, मैं तो नेशनल स्टेडियम की बात भी करना चाह रहा था। जब आप इतना बड़ा इवेंट आप करवाते हैं तो भाई जिस धड़ल्ले के साथ इंडियन टीम ने न्यूजीलैंड की बैंड बजाई है, पूरे पाकिस्तान में मातम मच गया है कि भाई ये इंडिया, हम तो दुआएं कर रहे थे कि भाई ये तो न्यूजीलैंड से हारेगा, न्यूजीलैंड इंडिया की बैंड बजा देगा। बट इंडिया ने जिस तरह से न्यूजीलैंड को हराया है, उस पर शोएब अख्तर की बड़ी स्टेटमेंट आ गई है। भाई शोएब अख्तर ने बड़े हैरानकुन अल्फाज बोले हैं, बहुत ही अजीब किस्म की स्टेटमेंट दी है इंडिया के हवाले से। और उसके अलावा भी वसीम अकरम और बाकी सारे एक्स क्रिकेटर्स भी हैरान हो गए और वो तो मतलब कि टीम इंडिया की इस परफॉर्मेंस को देख के वो डर से लग गया कि भाई ये टीम इंडिया अब क्या करेगी। मतलब बहुत ही अजीब अजीब बातें हो रही हैं और पाकिस्तानी पब्लिक भी जो दुआएं कर रहे थे कुछ लोग कि भाई जैसा मैंने आपको बताया कि इंडिया हारेगा, बट इंडिया ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई है तो उनमें भी काफी सारा डर बैठ के, और अब वो क्या करेंगे, वो क्या कहते हैं इस जीत के बारे में इंडिया की, जहां पाकिस्तान कोई फाइट नहीं कर पाया 240-250 रन को लेके, वहां जिस तरह से इंडिया ने 240-50 रन बना के जिस तरह से जीत हासिल की है, जिस तरह से उनके पास, तो आपका जो स्क्वायर होता है ना, जो पिचेस होती हैं, उसके उन पिचेस के आसपास भी जो जगहें होती है ना, वो ग्रास के साथ कवर्स होती हैं। पिचेस भी कवर होती हैं घास के साथ। ठीक है, सिर्फ आप एक पिच नजर आनी चाहिए, बाकी स्क्वायर हो, पूरा ग्राउंड हो, वो एक ग्रीन होना चाहिए। तो मतलब यानी इन चीज़ों पे ना हम बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। दुनिया किधर से किधर चली गई। इक्विपमेंट जो है वो हमारे पास होते नहीं है पूरे। अब मतलब यानी कितना अफसोस की बात है कि आप 29 ईयर्स के बाद इतना बड़ा इवेंट करवा रहे हैं और सारी दुनिया की नज़रें आपके ऊपर थी। एक तो कहीं ना कहीं शायद शको शुबात लोगों को वहाँ होना शुरू हो गए जब हमने ग्राउंड तैयार करवा रहे थे। ठीक है, बहुत से आमिर भाई, आज इंडिया और न्यूजीलैंड का जो मैच था उसके अंदर इंडिया ने वरुण चक्रवर्ती को खिलाया। उन्होंने आते ही 5 विकेट्स ले ली। सवाल ये है कि ये जो नया प्लेयर डालकर उससे भी 5 विकेट्स निकलवा लेना, ये वाला कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप किया जाता है टीमों के अंदर? प्लीज रोशनी डालें। ये कॉन्फिडेंस डाला नहीं जाता, ये एक प्रोसेस होता है। मैं हमेशा कहता हूँ, आप एक प्रोसेस के तहत चल रहे होते, टीम को बिल्ड करते हो। फिर जो कप्तान और कोच होता है ना, उनकी जो जो 15-16 लड़के वो सिलेक्ट करते हैं, वो कंडीशंस को देख के सिलेक्ट करते हैं और फिर कई दफ़ा उन्होंने टीम्स का मैचअप करते हैं। ठीक है, कि इस टीम के खिलाफ हमें पेस बैटरी चाहिए या स्पिन बैटरी चाहिए। तो उनका पूरा प्लान था, हालांकि राना अच्छी बॉलिंग करता हुआ आ रहा था, तो इट मीन्स कि उनका ये प्लान था कि यहाँ पे हमें बजाय फास्ट बॉलर के हमें स्पिनर से जाना। वो मिस्ट्री स्पिनर है थोड़ा सा। मिस्ट्री। उन्होंने वो पूरा, देखिए ये पूरी एक प्लानिंग होती है। ये एक दिन का नहीं होता कि उन्होंने बैठे बैठे कहा कि नहीं चलो यार आज राना को बैठा देते हैं, इसको खिला देते हैं। ये पूरा एक प्लान होता है जिस तहत उन्होंने टीम सेलेक्ट की होती है। राशिद भाई, एक चीज, 2 सवाल आपसे। एक तो ये जो आमिर कह रहे हैं पूरा प्लान होता है, अब क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है, तो ये क्या प्लान और ये स्ट्रेटजी क्या थ्रू विराट कोहली राइटली सो उनके पांव को हाथ लगाना चाह रहे थे, कि बताना चाह रहे थे कि वाह यार कमाल किया तुमने। आई थिंक इट्स जस्ट अमेजिंग टू सी दैट कि इंडिया इज प्लेइंग ऑन द होम ग्राउंड कंडीशंस, और इंडिया को पता है कैसे एक्सप्लॉइट करनी है सिचुएशंस, और एट द सेम टाइम उनको ये भी पता है कि यार 300 करना जरूरी नहीं है, यहाँ पे 250 पे भी काम चल जाएगा। और हमारे पास 4 स्पिनर्स हैं और किसी वक्त भी किसी की टीम को भी ये गिरा सकते हैं। बहुत बहुत वरुण, आपको मुबारक हो, आपने बहुत तबाही की बॉलिंग की, स्पेशली द फास्टर वन जो आपने सेटनर को किया है वो बहुत अच्छा था। अफरीदी की याद आ गई मुझे, अफरीदी करता था ऐसे तेज, और वो 135-140 पे बॉल कर देता था, ये मैं आपको सच बता रहा हूँ। और नेट्स में वो 140 करता था। रीजन वाई अफरीदी वाज अ ग्रेट स्पिनर बिकॉज ही हैज द माइंडसेट ऑफ द फास्ट बॉलर।
और यही माइंडसेट मुझे वरुण चक्रवर्ती में नजर आया कि उनका जब दिमाग है ना वो फास्ट बॉलर की तरह काम करता है। दिस इज वेरी गुड। अगेन आपके पास कुलदीप भी है, अक्षर भी। टीम इंडिया ने 140 करोड़ अवाम के तो दिल जीते, लेकिन साथ आज 25 करोड़ अवाम के भी दिल जीते। वरुण चक्रवर्ती की बॉलिंग ने एंड श्रेयस अय्यर की बैटिंग ने जी पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। इस वक्त अगर देखा जाए तो रात का वो पहर है जब लोग सो रहे होते हैं, लेकिन नाइला दिखा जरा पाकिस्तानी जाग रहे हैं जश्न के अंदर और कह रहे हैं कि भाई इंडिया तो सेमीफाइनल में था लेकिन न्यूजीलैंड की कबर दुबई के अंदर बना दी। इंडिया दुबई में परफॉर्म करे, जो जो इंडिया के सामने आ रहा है बंदा बड़े मगरमच्छ की तरह निकलता चला जा रहा है। न्यूजीलैंड बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में हो गया, तो वो पाकिस्तान को 3 मैच हरा तो क्या इंडिया को भी वही समझ लिया पाकिस्तान ने। लेकिन इंडिया ने जिस तरह धोया पकड़ के बॉलिंग के अंदर, समझ ही नहीं आ रही थी मैडम ऐसे स्पिन बॉल जा रही है, ऐसे स्पिन जा रही है, उनको समझ ही नहीं आ रही कैसे बॉल खेले। 10 की 10 विकेटें इंडिया ने उठा के रखी। एक ही खिलाड़ी वरुण चक्रवर्ती 5 विकेटें ले गया, 5 रन मार के चले गए। शानदार परफॉर्मेंस। दिल टूटे हैं बड़े बड़ों के। दिल इंडिया बिना ब्रेकों की ट्रेन बन गई, ऐसे फाइनल में घुस गया, ट्रॉफी के फाइनल में घुस जाएगी। मैं कहता हूँ कि इंडिया वाले जो है ना फुल टाइम माइंड बना के बैठे हैं कि आ जाएं, ऑस्ट्रेलिया वाले आ जाए और बहुत बड़ा शिकार होगा 4 तारीख को जो है ना। ऑस्ट्रेलिया जाए बाहर में इंडिया जीतेगा। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, कौन सी टीम जीतेगी? इंडिया ऑस्ट्रेलिया? ये वाला स्टेप विराट कोहली के नाम का कह देता है तो इंशाल्लाह जरूर हारेगा। सर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बड़ा दंगल होने जा रहा है 4 मार्च को। कौन सी टीम आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया? इंडिया। हाँ जी, बहुत बड़ा मैच होगा यार। दुबई की धरती में चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल से पहले फाइनल होगा। बिल्कुल ऐसे है, ठीक है, फाइनल से पहले ही फाइनल होगा और बहुत तगड़ा मैच होगा। देखें आज जो मैच हुआ है ना, दोनों टीमों ने हारने की कोशिश की है। जो है ना वो न्यूजीलैंड कहता है कि हम ऑस्ट्रेलिया से ना, और वो कहते हैं हम ऑस्ट्रेलिया से ना। देखें तगड़ा मैच होगा बिल्कुल। इसमें मैं जाऊंगा इंडिया के साथ। क्योंकि इंडिया के ऑलराउंडर भी बहुत अच्छे हैं। आज इंडिया उस तरह खेला नहीं है जिस तरह उनको खेलना चाहिए था। 2 एंड डाई मैच नहीं था, एक फॉर्मेलिटी मैच था, इसलिए इंडिया इसलिए इजी खेला। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग ठीक है लेकिन उनकी बॉलिंग में उनके 2-3 प्लेयर मिस हैं, तो जिस वजह से मैं इंडिया के साथ जाऊँ। ऑस्ट्रेलिया की टीम टूर्नामेंट के बड़े मैचेस की टीम है ये ऑस्ट्रेलिया, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया। उनके प्लेयर्स इसी तरह के यार आप तो टूटे हैं, मानना पड़ेगा उनके बहुत कुछ टूटा है। और वैसे भी इंडिया जो है ना बदले की आग में इतना आगे जा चुका है कि जब भी छक्का, जैसे टीमों को हरा रहा है छक्का लगता है और टीमें पाकिस्तान में आकर लैंड हो रही हैं। पाकिस्तान को इधर लैंड करवाया, बांग्लादेश को छक्का मारा, पाकिस्तान लैंड करवाया, अब न्यूजीलैंड को छक्का मारा है, वो भी पाकिस्तान में लैंड होगी। अभी न्यूजीलैंड मैडम ये कह रहे हैं ना न्यूजीलैंड पाकिस्तान उसको अपने घर पहुंचा दिया, खत्म, टाटा बाय बाय। अभी सेमीफाइनल बाकी है भाई, सेमीफाइनल बाकी है। मतलब आप कह रहे हैं इंडिया के हर छक्के पे एक मोहर है, वो मोहर सीधा बस पे लगती है और टीम पाकिस्तान। नहीं वो ये बस पे मोहर ना लगाई, ये ज्यादती होगी, ये कोई फासला, ये बरकत मार्केट से कलमा चौक का नहीं है, ये पाकिस्तान दुबई का फासला है। वो छक्का मारते हैं, लैंडिंग सीधी पाकिस्तान में होती है, यहाँ पे आकर मालिश करते हैं, हाय दर्द हो रही है। अगर बात करें कि एक वक्त ऐसा था कि जैसे अगर इंडिया आज हार भी जाता, नो डाउट भाई वो टीम फाइनल में, सेमीफाइनल में अपनी जगह ऑलरेडी बना। मैं फाइनल बार-बार इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि इस दफा ऑस्ट्रेलिया से बदले लिए जाएंगे 2023 के, जिस तरह पाकिस्तान से 2017 के बदले लिए। टीम इंडिया को जो रियल किंग ऑफ क्रिकेट कहते हैं, टीम इंडिया को जो अनबीटेबल कहते हैं, टीम इंडिया में जो पैशन नजर आ रहा है, क्या वो हमें नजर आ रहा है कि दुनिया भी इस चीज को मान रही है? मेरे ख्याल से सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे पे एग्जैक्टली। और क्वेश्चन ऑफ द डे, चूंकि हमें फवाद भाई के पास जाना था और चूंकि इन्होंने कल कहा था कि लग रहा है ऐसा कि टीम इनके साथ मिली हुई है, तो मेरी एक और प्रेडिक्शन ठीक हो गई है। इस तरह से अगेन आई एम ऑन द टॉप स्कोर। ऑल्सो मुझे तो लगता है मेरे साथ जय शाह, आईसीसी, इंडिया की टीम, न्यूजीलैंड और इस कायनात का हर जर्रा साजिश कर रहा है। फवाद भाई शहरी मेरे साथ मिला हुआ है, स्कोर सारे वही बनाता है। तो ये जो आप एक खुश हो रही ना, एक कम भी हो सकता है किसी वक्त। बस आप सबने ऑन रिकॉर्ड सुन लिया कि शहरी जो हमारी प्रोडक्शन में है वो किसके साथ मिले हुए हैं। सो आई एम आउट ऑफ दैट। अभी मेहनत की कमाई। अभी 3 मैचेस बाकी हैं। आप लोग तीनों इतना खुश हो रहे हैं। आप लोग तीनों इतना खुश हो रहे हैं भाई, मैं भी ऊपर आया हूँ। हाँ बिल्कुल, फाइट बैक, पीछे से फाइट बैक जनाब। तो क्वेश्चन ऑफ द डे है जी, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का अगला एडिशन कब होगा? A 2026, B 2027, C 2029, D 2030।
और मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि उस अगले एडिशन में हमारा क्या होगा, बताएं। जो जीतेगा उसका क्या होगा? मैं बता रहा हूँ लेट्स जस्ट हाँ मैं ये बता दूं कि जो भी आज विन करता है सही जवाब देता है वो जीतेंगे अरूबाज मेंसवेयर की जानिब से 10,000 रुपये का शॉपिंग वाउचर। सो आप हमें किसी भी करेंगे कि सर अब दोबारा पिए, अब हमने बदला लिया है। और मैं कहता हूँ अभी जो उन्होंने रोना है ना, उनको जगह भी नहीं मिलनी कि हम रोए कहाँ पे। मतलब ऑस्ट्रेलिया वालों की तो पहाड़ यानी अब वो क्या ना बूटों के अंदर नहीं, गिलास के अंदर भी नहीं, अब इंडिया उनको अपने पाँव में डाल के पिलाएगा। पियो बच्चे पियो। लगता है कि अब टीम इंडिया को हराना बहुत मुश्किल है। जिस पैशन से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, हमने पाकिस्तान के भी खिलाफ उन्हें देखा, बांग्लादेश के भी खिलाफ खेले। आज तो बड़ा टक्कर का मुकाबला था। इंडिया ने बहुत रन बनाने चाहिए थे लेकिन रन नहीं थे। लेकिन जो बॉलिंग से उन्होंने अटैक किया, वाकई अब सच होता जा रहा है कि ये इतनी बड़ी टीम बन गई कि इससे मैच लेके जाना खाला जी का वारा नहीं है। वो बहुत मुश्किल हो गया। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंडिया ने हीरे तराशना शुरू कर दी हैं। वो जो भी बंदा लेके आते हैं उसका माइंडसेट ही ऐसा है कि अगर एक बंदा आउट हो गया, दूसरा बंदा स्कोर कर देता है, दूसरा आउट होता है, तीसरा, वो एंड तक 11वां खिलाड़ी उनका स्कोर मार देता है। तो वो अगर उनकी बॉलिंग की बात करें, हार्दिक पांड्या वो ही नहीं मान, 40 अक्षर पटेल, हाँ, देख ले, श्रेयस अय्यर 79, बिल्कुल ऐसी है। जैसे ही वो अगर उनका बल्ला नहीं चलता, उनकी बॉलिंग चल जाती है। आप आज देख लें, चक्रवर्ती उनको पड़ गया है और जो हार्दिक पांड्या बॉलर है लेकिन आज वो भी स्कोर कर गया है। एंड पे उसके स्कोर बड़े मैटर किए हैं, जैसे उसने छक्के मारे हैं, चौके मारे हैं। तो हमें ये मानना पड़ेगा ना कि टीम इंडिया जो है अपने इंडियंस का दिल नहीं तोड़ती। नहीं, वो तोड़ती नहीं, वो बिल्कुल दिल जोड़ती है और अपनी टीम को खुश करती है और अपने लोगों को खुश करती है, खुशियां देती है। मैंने बहुत कम देखा है कि इंडिया की टीम हारी हो। भारत ने न्यूजीलैंड को बहुत ही बुरी तरीके से रेला है। देखकर तनवीर अहमद बौखलाए, बोला भारत यहाँ पे इतनी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है, भारत से अच्छा कोई है नहीं। शुएब अख्तर बोला, तनवीर जब बौखलाए, बोले भारत कैसे जीत गया न्यूजीलैंड से, तो बोले भाई, शुएब अख्तर बोला ये सबका बाप है। देखकर तनवीर अहमद एक समय एकदम बेहोश पड़ गए हैं। वो सोच रहे हैं कि भाई जो तनवीर अहमद हमेशा भारत के खिलाफ उल्टा सीधा ही बोलता रहता है, उसका इस समय फट पड़ी है। तनवीर अहमद के इसमें एकदम पूरा फट गया है क्योंकि वह सोच नहीं रहा था कि भारत जीते और चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल दुबई में हो। चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल दुबई में होगा क्योंकि हमारा चैंपियन ट्रॉफी भारत ही ले आएगा। जिस पे देखकर तनवीर अहमद एक बार फिर से बौखला गया, बोला कि न्यूजीलैंड जीतने वाला था मगर जीत गया। बता रहा है तनवीर, भारत क्यों नहीं हार रहा है। भारत बता रहा है कि भारत एक ही जगह पे खेल रहा है, उस ग्राउंड में हमेशा रह रहा है, उसकी सभी परफॉर्मेंस जान चुका है, इसी से नहीं हार रहा है। मगर तनवीर क्या जाने भारत में इतने अच्छे बॉलिंग और बैटिंग है। शुएब अख्तर बोला भारत सभी क्रिकेटों का बाप है, जिसे देखकर तनवीर अहमद एकदम बौखला गया है, बोला कैसे ये नहीं हो सकता। जिस पे बहुत ही बड़ा चर्चा चल रही है पाकिस्तान में इस समय। बोला बाबर सालो देखो कितनी तगड़ी इंडिया खेल रही है, जिसे देखकर इस समय तनवीर अहमद इतनी ज्यादा गुस्से में है क्योंकि तनवीर सोच नहीं रहा था कि भारत जीते मैच को। और वरुण चक्रवर्ती ने 5 विकेट लेकर भारत को जिताया मैच, जिसमें तनवीर अहमद एकदम बौखला गया है। वो सोच रहा है कि भारत ऐसे प्लेयर को कहां से ले आ रहा है, कभी मोहम्मद शमी, कभी सुमन गिल, कभी विराट कोहली, कभी वरुण चक्रवर्ती, ऐसे प्लेयर ये कहां से ले आ रहा है, जिसे देखकर एकदम तनवीर बौखला गया।